अच्छा, कौन क्या बता रहे थे? सब लोग तो मुख्यमंत्री बन ही रहे थे, तो कैसे बता दिए? मुख्यमंत्री तो फाइनल हो गया था कि इंडिया गठबंधन जीतेगी। ये कहाँ था कि इंडिया गठबंधन हारेगी? लेकिन ये बात सही है कि तो सभी को पता है कि बीजेपी सबको धोखा देती है। बाला साहब ठाकरे, बादल, मुफ्ती महबूबा 3 बार पहले ही नीतीश जी को धोखा दे चुकी है। शिंदे, चौटाला, रेड्डी, अब चंद्रबाबू के साथ। तो बीजेपी का में के जो नेता हैं वर्तमान में, ये कहाँ किसी को बकसते हैं। नीतीश कुमार जी को समाप्त करने की कोशिश, उनके जो चारों तरफ लोग थे सबको ईडी सीबीआई से घेर लिया, बात कर दिया। बिहार की जनता के साथ ये धोखा है। इसमें बीजेपी आने वाले समय में बिहार की जनता इसको सही नहीं मानती। ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग इसको सही नहीं मानेंगे। इस पे जदयू पर भी असर पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के बारे में बिहार की जनता में गलत मैसेज जा रहा है। बीजेपी को किसी कीमत पर नीतीश कुमार जी को नहीं हटाना चाहिए। यदि नीतीश कुमार जी, कोई ना कोई मजबूरी तो होगी, ये आप जान लीजिए, कुछ तो कारण हो गए। और नीतीश कुमार जी से तो मैं इतना ही कहूंगा, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो जनता दल यू के किसी को मुख्यमंत्री बना के जाइए। बिहार के जनता के हित में, देश के हित में, यदि आप सही माने में ईबीसी, एसटी, एससी के आप मददगार हैं, संविधान के मददगार हैं, सेकुलर हैं, बिहार की जो संस्कृति है उसके सम्मान करते हैं, कोई ना कोई जनता दल का ही मुख्यमंत्री हो, चाहे वो निशांत हो, चाहे कोई भी आप बनाइए। देते ही नहीं, दे दो सारा का सारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री 26% दलित, एसटी, एससी है, कर दो। सब कुछ पर कब्जा, जो उसका कोयला है, अबड़क है, उसको दो, उसको कब्जा दो, उसको डायरेक्ट इन्वॉल्व करो। आप उनकी ज़मीन पर अधिकार कब्जा कैसे करोगे? मूलवासी कौन है? सिद्धू कानू कौन थे? भगवान बिरसा मुंडा कौन थे? तिलका मांझी कौन थे? लोरी कौन थे? अल्लाह रुदल कौन थे? सावित्रीबाई फुले कौन थे? महात्मा बाई फुले कौन थे? पेरियार कौन थे? अब अंग्रेज ने जमीन कब्जा किया, आज तक सरकार जमीन कब्जा करके बैठी हुई है। क्या है? आप उनको जजेज में कैठो आदिवासी दलित है भाई, सत्ता में कैठो हैं भैया, पत्रकार में कैठो हैं, वीसी कैठो हैं, प्रोफेसर कैठो हैं। तो जो उनकी बात कौन करेगा? उनकी वकालत कौन करेगा? उनकी मुखालफत कौन करेगा भाई? जब कहीं है ही नहीं सदन में, बिहार में एक भी आदिवासी, एक भी मुसलमान आईएएस आईपीएस नहीं है। एक सिंगल मुसलमान आईएएस आईपीएस नहीं है। कहा है बिहार में सिंगल मुसलमान आईएएस आईपीएस नहीं है डिस्ट्रिक्ट में? ना कोई कलेक्टर, ना कोई एसपी, ना कोई ऊंचे पदों पर, ना कोई सेक्रेटरी। तो आप हिस्सेदारी किसी चीज में दोगे नहीं। आप दीजिए, आप उसकी इकोनॉमी की बात कीजिएगा नहीं, तो किस चीज की बात करिएगा? सर, उन्होंने आरोप जो लगाया है वो कांग्रेस पर ये लगाया है, 60 साल सत्ता में रहने के बावजूद आदिवासी क्षेत्रों का उन्होंने विकास ही नहीं किया। सारे आदिवासी इलाके में ये जितनी चीजें बनी, ये कौन बनाया? जरा उनसे पूछो न, हिस्सेदारी किसने दी? सारे स्कूलेस किसके बने हुए हैं? ये कौन सा विकास कर रहे हैं? ये तो सारे के सारे पूंजीपति और उद्योगपतियों को जमीन दे रहे हैं ये लोग। सारा काम ही हो रहा है बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों को जमीन देने का, मालिकाना हक देने का। आप दे दो मालिकाना हक। फारसी के तहत आप रूल क्यों नहीं करते हो? आप उसको लाओ, संसदीय कमेटी जो कहती है उसको लाओ। सर्वोच्च न्यायालय भी आदेश दे दिया था एक बार, इन लोगों को जल्दी से खत्म करो, उखाड़ के फेंको।
तो भैया अब दलित एसटी एससी का सम्मान कब हुआ? आप हमको बताओ ना। मनुस्मृति को पढ़ लो, संविधान का रेस्पेक्ट कब हुआ? आप इसकी इकोनॉमिकल आज़ादी की बात क्यों नहीं करते हो? आप इसकी एजुकेशन की आज़ादी की बात क्यों नहीं करते हो? इनके लिए जस्टिस की बात क्यों नहीं करते हो? इनके इलाके को भ्रष्टाचार मुक्त क्यों नहीं करते हो? इनकी बेटियों, इनके बच्चों, इनकी परिवार को बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते हो? इनकी बेटियों को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते हो? इनकी बेटियों को क्यों नहीं आप एजुकेशन में लाते हो? वो करो।